कि स्वामी जी कि सनातन क्या है? सनातन का वास्तविक अर्थ होता है शाश्वत और शिष्ट के प्रारंभ से जो चला आ रहा है। सनातन कहलाने की शोभा केवल वेद को है, क्योंकि सांख्य दर्शन में कपिल ने कहा कि अपौरुषेयत्तम वेदानाम तत्कर्तु पुरुषस्य भवत्। वेद को अपौरुषेय कहा है और सभी ऋषि मुनियों की मान्यता यह है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, लेकिन उसका कथन यदि वेद के विपरीत होता है तो मान्य नहीं होता। आदि शंकराचार्य का भी यही कथन है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पर्यंत तक सबका एक ही कथन है कि वेद अपौरुषेय है और चारों वेदों का कथन है कि वेद की रचना किसी व्यक्ति की नहीं है। शिष्ट के प्रारंभ में ये वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के अंदर प्रकट होता है और महाप्रलय के पश्चात पुनः जब सृष्टि बनती है तो वेद का ज्ञान पुनः प्रकट होता है। इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाता है। वेद का ज्ञान शाश्वत इसलिए माना जाता है और वेद में स्वतः इसका प्रमाण है कि सूर्य चंद्रमा असो धाता यथा पूर्वम अकल्पत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथोसा। जैसे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की रचना हुई है, नई सृष्टि में पुनः ये रचना होती है और सृष्टि के प्रारंभ में जो सांकल्पिक सृष्टि पैदा होती है उसमें वेद का ज्ञान प्रकट होता है। उसकी व्याख्या में ऋषियों ने 6 अंग बनाए, 6 उपांग बनाए, 4 उपवेद बनाए। इन कथनों में भी, चूंकि ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथों में भी यदि कोई कथन किसी कारण से प्राय होता नहीं है, क्योंकि ऋषि ऋतंभरा प्रज्ञा से ग्रंथ लिखते हैं। एक विद्वान में और ऋषि के कथन में यही अंतर होता है कि विद्वान अपनी पढ़ी हुई बुद्धि से कहता है और ऋषि समाधिस्थ प्रज्ञा से कहता है। इसलिए ऋषियों के कथनों में विरोधाभास नहीं होता। पौराणिक कथनों में विरोधाभास ये होता है कि व्यास उपाधिधारी भिन्न भिन्न विद्वानों ने बनाए हैं। तो भागवत के कथन या शिव पुराण के कथन और विष्णु पुराण के कथन, देवी भागवत के कथनों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन 6 दर्शनों के रचनाकारों में विरोधाभास नहीं होता। हाँ, विद्वानों ने, आधुनिक विद्वानों ने 6 दर्शनों में भी मत भिन्नता पैदा कर दी है। तो जो सनातन का अर्थ है कि जो मूल वेद जो कहता है वो अंतिम सत्य माना जाए, उसके ऊपर कोई प्रश्न न खड़ा किया जाए। लेकिन हाँ, उसकी वेदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो जाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि महाभारत काल के पश्चात जो महाभारत का युद्ध हुआ, सारे बड़े बड़े विद्वान मारे गए, जो गुरुकुल परंपरा थी उसका ह्रास हो गया। अब देखेंगे कि अष्टाध्यायी महाभाष्य और काशिका की रचना महाभारत के बाद होती है, क्योंकि प्राणिनि का जन्म भी महाभारत के पश्चात होता है। तो उन्होंने वेदार्थ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। पतंजल ने अष्टाध्यायी की व्याख्या की महाभाष्य के रूप में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वाम मार्ग का प्रभाव बढ़ता गया और उसके प्रभाव में जो वेदों के अर्थ की प्रक्रिया थी वो विकृत होती गई। क्यों? रावण भी वेद का पंडित था, लेकिन रावण महर्षि नहीं कहला सकता, क्योंकि रावण समाधिस्थ प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। वेद को कंठस्थ कर लेना, उसके शब्दार्थ को करना सरल है, लेकिन समाधि अवस्था में मंत्रार्थ को दृष्टा होना कठिन होता है। जैसे विश्वामित्र केवल गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। जिस ऋषि ने समाधिस्थ होकर जिस मंत्र का अर्थ जाना है उसका नाम आज तक चला आता है। रावण का कई मंत्र दृष्टा ऋषियों में कहीं भी रावण का नाम नहीं है। रावण को 10 विद्याओं का पंडित कहा जाता है, लेकिन वो तमोगुणी प्राणी था, इसलिए उसको महर्षि की या ऋषि कहलाने की शोभा नहीं मिली और राक्षस राज ही कहलाया। तो जो महाभारत के काल के पश्चात जो वामार्गी थे, वेद मंत्र तो याद रखते थे, लेकिन वो वास्तविक से वामार्गी थे, यानी दक्षिण मार्गी जो भक्ति है उससे विपरीत मार्ग में था, मांस शराब का सेवन करने वाला था। इसलिए जो उल्टी व्याख्याएं हो गई, जैसे भागवत का एक प्रसंग आता है, पौराणिक आख्यायिका है, जैसे इंद्र और अहिल्या का प्रसंग है। तो इसमें कथा बना दी गई कि इंद्र ने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया। अब ये बात क्या है, रात्रि को अहिल्या कहते हैं, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जब चंद्रमा सिकता से गमन करता है इसलिए उसको गौतम कहते हैं। सूर्य रूपी इंद्र जो है रात्रि रूपी अहिल्या का वर्णन करता है। ये अलंकारिक कथा है। अब इस कथा को भागवतकार ने गलत अर्थ में किया है। जैसे भागवत में कथा है कि ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री सरस्वती पर गलत भावना आ गई, तो पुराणकार ने उसका अर्थ नहीं समझा है। ये कथा ब्राह्मण ग्रंथों में है, ऋग्वेद में है। ये रात्रि जैसे उषा है, सूर्य को इंद्र कहते हैं, जो उषा काल है, और उसका दृष्टांत देकर के ये वर्णन किया गया है। अब यह अलंकारिक वर्णन जो वेदों में लिखा था उसका वास्तविक अर्थ न समझने के कारण 18 पुराणों के जो रचनाकार थे जिन्होंने ये विकृतियां फैला दी, तो आज पुराणों की जो भावना है उसके अनुसार शरणाचार्य ने भाष्य कर दिया है। ये जो और जो व्याख्याकार उवट हुए, महिधर हुए,
अब उनके व्याख्या को आजकल एथेंटिक मानकर यदि हम पौराणिक मान्यताओं को थोपेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा। जैसे मैं क्षमा चाहता हूँ पहले कहने से पहले, आप वेदांत के 555 सूत्रों में कहीं शालिग्राम शिवलिंग का तो वर्णन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज के शंकराचार्य शिवलिंग की स्थापना करेंगे, शालिग्राम की भी स्थापना करेंगे। 11 उपनिषदों में कहीं उसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन 18 पुराण इन्हीं का समर्थन करेंगे, नवग्रह पूजा का समर्थन करेंगे। मूल वेद की संहिता में ये सारी बातें नहीं है। सनातन का अर्थ ये है जो मूल संहिता जो ईश्वरीय ज्ञान है वो कह रहा है वो अंतिम सत्य है। हाँ, ऋषियों के नाम से बहुत से ग्रंथ बना दिए गए, लेकिन वो सारी रचना महाभारत काल के पश्चात है। 4 वेद 4 उपवेद 6 उपांग में ऋषियों ने कहा है, लेकिन उसकी साक्षी के लिए कपिल जी ने कहा है कि वेद की साक्षी होनी चाहिए। संहिता भाग की जब तक साक्षी नहीं मिलती कोई भी सिद्धांत माना नहीं जा सकता। अन्यथा देखिए 18 पुराण के 18 उपपुराण है, स्मृतियां 18 बन गई, और न जाने कितने कितने ग्रंथ बन गए जिसमें वेदों से कोई लेना देना ही नहीं। आप गीता को देखिए, गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों की व्याख्या है। अब गीता पूर्णतः वैदिक ग्रंथ है, लेकिन आप गीता में भी देखें नवग्रह पूजा का कोई वर्णन नहीं होगा, शालिग्राम का वर्णन नहीं होगा, शिवलिंग पूजा का वर्णन नहीं होगा, देवी का पूजा का वर्णन नहीं होगा। गीता ने वही बात कही है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने, जैसे कहते हैं ना, उनकी 16,108 रानियां थी। वास्तविकता क्या थी कि 16,108 ऋचाएं कंठस्थ थी। जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे योगेश्वर श्री कृष्ण को अपनी उन ऋचाओं से प्रेम था। उसके योगेश्वर थे, उनके चिंतन में रहते थे, और उन्होंने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तो आज यदि एक हिंदू से कहा जाए कि वे गीता ये कहती है, तो जो जिन पौराणिक धाराओं में वो पढ़ा है वो कहेगा कि नहीं हम तो इसी को मानेंगे, वो मानने को तैयार नहीं होगा। आप कहिए कि वेद में लिखा है, वो कहते हैं कि हम वेद का सम्मान करते हैं लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उस पर उंगली न उठाई जाए। जो वेद ने कह दिया, सबको अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को, अपने सांप्रदायिक ग्रंथों को किनारे करना चाहिए। संहिता भाग ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी व्याख्या में मैं हूँ, कोई भी ऋषि मुनि हो, किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भी अनंत ज्ञान वाला नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल सत्य ज्ञान, अनंत ज्ञान केवल परमात्मा के पास है, और उसकी कृपा जिस पर होती है वही वास्तविकता को जानता है। इसलिए जैसे कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं, यमा ऐसे विवृते तेन लभ्य तस्य ऐसा आत्मा विवृते स्वाम। परमात्मा जिसको वर्ण करता है वही उसको प्राप्त होता है। इसलिए वेद के कथन को हम अंतिम निर्णय माने, और जो सांप्रदायिक मान्यताएं हैं उसको हम किनारे करें। तो लेकिन हम सांप्रदायिक मान्यताओं को भी पोषित करते हैं और कहते हैं कि यही सनातन है, मेरा इससे मेल नहीं है, क्योंकि अंतिम कथन वेद का होना चाहिए। वेद कहता है कि ये करिए तो ये सत्य है, तो सत्य है। नहीं कहता है तो आप किसी पुराण का उदाहरण लाएंगे, स्मृति ग्रंथों का उदाहरण लाएंगे, इसका ग्रंथ इस ऋषि ने कहा, ऋषि ने नहीं कहा, ऋषियों के नाम से अपनी बातें मनवाई गई हैं, क्योंकि कितने पुराण लिखे गए। अब जैसे देखिए, अभी अशोक जी ने बताया था कि जैसे भागवत में भी भूपदेव को कहा गया था, इस मेरे कथन के बाद ये स्पष्टीकरण देंगे किस तरह से उन्होंने 4000 श्लोकों को और बढ़ाकर एक श्लोक में 4 श्लोक बनाकर उन्होंने व्याख्या की। जब व्याख्या की जाती है तो अपनी मान्यताएं थोपी जाती है, इस तरह से ग्रंथ बनते गए। महाभारत में देखिए इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक हैं, 1 लाख से कुछ ज्यादा है गीता प्रेस से। वास्तविकता यह है कि विक्रमादित्य के समय इतने नहीं थे, भोज के समय में भी इतने नहीं, 20-22 हजार से ज्यादा नहीं थे। उसके बाद श्लोक बढ़ाए गए हैं। अब महाभारत के एक कथन कहीं और है। एक कथन देखिए, एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तप किया, और एक जगह लिखा है कि 6 महीने तप किया। महाभारत के कथन में विरोधाभास है। लिखने वालों ने ये नहीं सोचा कि हमारी बात कट जाए, क्योंकि कोई बात किसी ने जोड़ी, कोई बात किसी ने छोड़ी। तो सनातन का तात्पर्य है जो मूल वेद संहिता कहती है वो अंतिम है, उससे मेल नहीं खाता है हमारी विचारधारा का, तो उसको सनातन की संज्ञा हम नहीं दे सकते।